Hello students, today in electrochemistry unit we will discuss about Nernst equation and concentration cell and third topic will be cell and batteries. इन समय तीन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, सेकंड टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स एंड थर्ड टॉपिक विल बी सेल एंड बैटरीज, कमर्शियल सेल्स, कमर्शियल बैटरीज। तो मैं पहले बात करता हूँ नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो ये कहता है कि कोई भी मान लो किसी भी टाइप का सेल आपको गिवन है। लेट्स कंसीडर वी हैव ए डैनियल सेल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इन एक्वस goes to the copper solid plus zinc 2 positive aqueous. This is an electrochemical cell in which zinc converts to the zinc 2 positive aqueous ion, means oxidation of zinc will occur and copper 2 positive get converted to copper, means copper का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस टाइप के सेल में जब हमसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई है, दैट्स मीन रिडक्शन हुआ। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। देन नर्स्ट इक्वेशन कहती है कि इस सेल का ईएमएफ बराबर होगा सेल का ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 एट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज 0 to +2 +2 to 0, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का है यहाँ पे 2 का। मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। लॉग प्रोडक्ट आयंस डिवाइडेड बाई आयंस इन रिएक्टेंट, आयंस इन प्रोडक्ट डिवाइड बाई आयंस इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आयंस मुझे सिर्फ कॉपर 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट में आयन हमें जिंक 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो दोनों आयंस को मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कुछ भी नहीं होती, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये इक्वेशन कहती है कि अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको पता है, ई नोट सेल आपको पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ईएमएफ। ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। दिस विल बी योर नर्स्ट इक्वेशन, है ना। पिछली बार भी पढ़ा था। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, मैंने बार बार बोला है, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आयंस, प्रोडक्ट आयंस डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयंस, ओनली आयंस, ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, आयंस। यहाँ पे ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन के दौरान चेंज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड हेयर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बता रहा था यहाँ पे वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, यानी एक स्पेशल टाइप की सेल्स बोली जाती है जिनको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन सेल्स, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है लेकिन टाइप क्या है, कंसंट्रेशन सेल। तो देखो बहुत बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। 2 सेल हैं, सॉरी एक सेल है, सेल का एक एनोड होता है और सेल का एक कैथोड होता है। लाइक जिंक कन्वर्ट्स टू दी जिंक 2 पॉजिटिव आयन, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड सेल इज एनोड। एनोड हाफ हो गया। कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू कॉपर, रिडक्शन हुआ, और ये पार्ट कौन सा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कैथोड। तो यानी एक आपके पास एनोड होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, कैथोड। एनोड पे जिंक है, कैथोड पे क्या है, कॉपर। दिस इज ए सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जाए कि कैथोड और एनोड दोनों का मटेरियल सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव copper 2 positive ion of concentration C1 goes to copper goes to the copper 2 positive ions at concentration C1, copper 2 positive C2 concentration converts to copper. दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ध्यान से देखो, इसका जो एनोड है जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी, और जो कैथोड है वो भी, दोनों का मटेरियल कॉपर ही है। लेकिन एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा एनोड जिंक का रखा था तो कैथोड किसका रखा था, कॉपर। एनोड और कैथोड अलग मटेरियल का होता था एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। बट इस कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के बने हुए होंगे। तो डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा उनके आयंस की कंसंट्रेशन में। दैट्स वाई सेल इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल, ए सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच बोथ एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ द सेम material, but there is a difference in the concentration of the ions.
if in any electrochemical cell both anode and cathodes are made up of the same material but there is a difference in the concentration of their ions, cell is known as electrochemical concentration cell. ओके तो इस सेल को कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है. ए सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम material but they have different concentration of ions यानी आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है. उनके आयंस की कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस. दिस इज योर एनोड. तो मैं एनोड की रिएक्शन को लिखूंगा, कॉपर गोज टू दी कॉपर 2 प्लस आयन एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इज C1. ये बात सबको समझ में आ गई. रिडक्शन में देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू कॉपर. रिडक्शन इज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस ऑफ कंसंट्रेशन कितनी, C2 गेट कन्वर्टेड टू कॉपर एंड फॉर दिस कन्वर्जन वी रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है जी. तो ये कह रहा है कि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना. यस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल बाय इलेक्ट्रॉन, कॉपर कैंसिल बाय कॉपर, बट दिस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज ऑफ द C1 कंसंट्रेशन एंड दिस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज ऑफ C2 कंसंट्रेशन. दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे. कभी कॉपर 2 से कॉपर 2 को कैंसिल कर दो. ये कंसंट्रेशन C1 है, ये कंसंट्रेशन कितनी है, C2. और यही पहचान होती है किसी भी कंसंट्रेशन सेल की. दैट्स वाई इनको कैंसिल नहीं कर सकता. मेरे पास बचा कॉपर 2 प्लस ऑफ C2 कंसंट्रेशन गोज टू द कॉपर 2 प्लस ऑफ द C1 concentration. क्लियर. नाउ नर्स्ट इक्वेशन बोलती है E सेल विल बी इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में इलेक्ट्रॉन चेंज. कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, 0 टू +2 +2 टू 0. कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, 0 से +2 2 +2 से 0 2. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2. प्रोडक्ट में आयन कौन है, कॉपर, कंसंट्रेशन कितनी है, C1. रिएक्टेंट में आयन कौन है, कॉपर, कंसंट्रेशन कितनी है, C2 डिवाइड बाई C2. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द concentration cell. In the case of concentration cells are E cell will be, E naught cell will always be 0. This E naught cell will always be 0. बार बार बोल रहा हूँ, क्यों होगा, देखो ई नोट सेल निकालने का तरीका होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. बट इस सेल में कैथोड और एनोड दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं. दैट्स वाई जितनी वैल्यू कैथोड के ई नोट की है उतनी ही एनोड के ई नोट की है. और कैथोड माइनस एनोड करूँगा तो ई नोट सेल कितना हो जाएगा, 0. दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन सेल. क्या आइडेंटिटी होती है कि किसी भी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ई नोट सेल हमेशा कितना होगा, 0. इन ए कंसंट्रेशन सेल ई नोट सेल इक्वल्स टू 0 बिकॉज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल. दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, सेम मटेरियल के. अगर इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है SRP, इसका SRP भी कितना होगा, 0.34, क्योंकि हर मटेरियल का SRP उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. दैट्स वाई E राइट माइनस E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, E कैथोड माइनस E एनोड, कुछ भी कर लो वैल्यू कितनी आएगी, 0. दैट्स वाई E नोट सेल विल बी 0. E cell will be equals to minus 0.0591 divided by electron change to C1 by C2 product upon reactant ion concentrations. This is कंसंट्रेशन सेल. तो ये इस तरीके से हम किसको लिखते हैं, कंसंट्रेशन सेल को. फिर से बता देता हूँ, एक सेल जिसके अंदर सिर्फ किसका चेंज होता हो, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में डिफरेंस होता है. रिएक्टेंट एनोड, रिएक्टेंट कैथोड, कैथोड और एनोड दोनों का मटेरियल क्या होता है, सेम. क्लियर. नाम से ही लग रहा है कंसंट्रेशन सेल. इस सेल इन विच both anode and cathode are of the same material but there is difference in the concentration of ions. ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, ये एनोड है, ये कैथोड है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में क्या है, डिफरेंस है. इस टाइप के सेल को जनरली क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन सेल. लिख कर लोगे, पेपर में आएगा तो. हाँ जी, ओके, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात भाई, मेहनत तो करनी ही है.
पढ़ना है तो। नाउ कम टू दी सेल एंड बैटरीज। सेल एंड बैटरीज, देखो मैंने पहले दिन भी बताया था सेल जनरली किसे कहा जाता है। सेल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसके अंदर दो एनोड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो मेडअप होता है टू इलेक्ट्रोड्स, विच इज़ मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू इलेक्ट्रोड्स एंड एटलीस्ट वन इलेक्ट्रोलाइट। Cell is an electrical equipment made up of the two electrodes, anode and cathodes, and at least one electrolyte for the reaction. An electrical equipment in which two electrodes are present along with an electrolyte. मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट और दो इलेक्ट्रोड से मिलके बने हुए कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जनरली सेल बोला जाता है। सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल इन फिजिक्स, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर इज प्लस पोटेंशियल, माइनस इज स्मॉलर पोटेंशियल। क्लियर। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी जब आप सेल्स को इकट्ठा कर देते हो, जोड़ देते हो, एक सेल के पीछे दूसरा सेल, इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस, तीन सेल यहाँ जोड़े गए हैं, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से जोड़े जाते तो क्या बन जाती है? बैटरी। अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछे सेल किसको कहते हैं? सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट और दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल्स को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बनते हैं? सेल्स को जब जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? बैटरीज। क्लियर। अब हमारे पास कुछ कॉमर्शियल सेल्स होते हैं, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। ठीक है, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज जो होती है हमारी, उनको जनरली तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप जो होती है वो प्राइमरी सेल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको जनरली हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। दूसरी टाइप के जो सेल्स होते हैं, जनरली तीन टाइप के माने जाते हैं, दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी सेल्स होते हैं, और थर्ड टाइप के होते हैं फ्यूल सेल। क्लियर। कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज आर अवेलेबल अलोंग विद यू, तो कहता है कि तीन टाइप के अवेलेबल हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और टर्सरी सेल। फ्यूल सेल्स। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। देखो डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा कि एक जैसे घड़ी है, हैंड वॉच है, या आपकी दीवार पे लगी हुई घड़ी है, या कैलकुलेटर है, उनके अंदर कुछ सेल्स आते हैं, यानी एक या दो सेल डलते हों। जब भी उनको ध्यान से देखोगे वो अपनी लाइफ में एक ही बार चलते हैं, उनको दोबारा रिचार्ज आप नहीं कर सकते। दे आर नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी सेल। जो भी नॉन रिचार्जेबल सेल, ठीक है, या बैटरी होती है, उनको हम प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं, यानी जिनके अंदर ओनली एक बार, वंस इन ए लाइफ रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी ऐसे सेल जिनमें वंस इन ए लाइफ रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी जिनके अंदर एक ही बार रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके बाद सेल डेड हो जाता है, आप सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। तो नॉन रिचार्जेबल सेल्स को जनरली क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल वो होते हैं, या सेकेंडरी बैटरी जो होती है, रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार की बैटरी है, जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, इन बैटरीज को जनरली क्या बोला जाता है? आपके रिचार्जेबल सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज। वो जो रिचार्जेबल नहीं होते, जिनमें एक ही बार रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। आई थिंक सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इतना याद रखो, घड़ी के अंदर जो सेल डलता है वो प्राइमरी होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है, वो सेकेंडरी होती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार रिचार्ज करके आप चला सकते हो। अगर आपकी घड़ी का सेल एक बार ख़राब हो गया, आप उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। उसमें एक ही बार केमिकल रिएक्शन होती है, एक ही बार उसके अंदर वंस इन ए लाइफ क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। उसकी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, बार बार उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होती। उस इलेक्ट्रोड को जनरली क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेल। और जिसको आप डेड हुआ रिचार्ज कर लिया, डेड हुआ रिचार्ज कर लिया, बार बार यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी सेल। अब बात आती है तीसरी मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फ्यूल सेल्स। तो ये बोलता है एक ऐसा सेल जिसमें फ्यूल से पता चल रहा है हमारे पास, फ्यूल सेल नाम से पता चल रहा है फ्यूल का यूज होगा। फ्यूल का कंबर्सन होता है, फ्यूल का क्या होता है? कंबर्सन होता है। फ्यूल का होता है जी कंबर्सन। कंबर्सन से निकली एनर्जी,
एनर्जी को बदल दिया करंट में। ऐसे इक्विपमेंट का नाम होता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द कंबर्सन ऑफ फ्यूज टू करंट। एक ऐसा सेल जिसके अंदर फ्यूल के जलने से, लाइक फ्यूल क्या हो गया, मीथेन। फ्यूल कौन सा ले लिया, मीथेन। फ्यूल कौन सा ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके जलने से जो एनर्जी निकलती है, और भी नहीं तो सबसे फेमस हाइड्रोजन। इनके जलने से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, करंट में। तो उसका नाम जनरली क्या रखा जाता है आपका, फ्यूल सेल। तीनों टाइप समझ में आई। नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी सेल्स, नॉन रिचार्जेबल जो रिचार्ज नहीं होते प्राइमरी सेल। रिचार्जेबल बैटरीज, कमर्शियल बैटरीज सेकेंडरी सेल। ए सेल इन विच फ्यूल एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द कंबर्सन ऑफ फ्यूल गेट कन्वर्टेड टू द करंट इज नोन एज फ्यूल सेल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्यूल सेल का रॉकेट। रॉकेट सुने हैं ना, जो आपके कोई भी सैटेलाइट होता है या कोई भी जो स्पेस में जाने वाली चीज़ होती है उसको उठा के अर्थ के ग्रेविटी से बाहर लेके जाता है, उसके अंदर लगे होते हैं कौन, फ्यूल सेल। वो क्या करते हैं, जब फ्यूल जलता है तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को किस में बदल देते हैं, करंट में। और वो करंट उसमें जो सैटेलाइट होता है उसके अंदर यूज होता है, या रॉकेट के अंदर क्या होता है, यूज होता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल्स का। प्राइमरी सेल्स, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी सेल्स, यानी ऐसे सेल जो नॉन रिचार्जेबल होंगे। और वही तीनों चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले, कि सेल के अंदर एनोड क्या होगा, सेल का कैथोड क्या होगा, और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। पहले सेल का नाम है यहाँ पे जो मैं सेल पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ ड्राई सेल। ड्राई सेल, या इसको पेंसिल सेल के नाम से जाना जाता है। पेंसिल सेल, अरे घरों में लाते हैं ना घड़ी में डालने वाला पेंसिल सेल, इतना सा आता है, यह आपके रेडियो में डलता था, इतना मोटा सेल आता था। उस सेल को जनरली क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। इसीलिए मैंने नाम लिखा था कि समझ में आ जाए, पेंसिल सेल। क्लियर। पेंसिल सेल का एक एनोड होगा पेंसिल सेल में, एक कैथोड होगा पेंसिल सेल में, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। पेंसिल सेल में जनरली एनोड वो जिंक होता है। यानी जो आप ध्यान से देखो सेल को, तो सेल की बॉडी एक सॉलिड बॉडी होती है, स्टील के जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, जिंक। जो मेटल की बाहर बॉडी दिख रही है वो किसकी है, जिंक की, और वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। दूसरा कैथोड। कैथोड अगर उस सेल को ध्यान से देखा, उसकी एक टिप निकली हुई होती है बाहर, उसके बाहर क्या निकली हुई होती है, एक टिप निकली होती है। वो टिप जो होती है वो कैथोड होता है, लेकिन एक्चुअली में कैथोड का जो मटेरियल होता है, जो काम करता है, वर्किंग मटेरियल, कैथोड के लिए जो वर्किंग मटेरियल होता है वो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। पेपर में अगर आ जाता है व्हाट इज द कैथोड फॉर द ड्राई सेल, देन यू विल राइट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैथोड्स इन ड्राई सेल। वन इज द वर्किंग मटेरियल, जो एक्चुअली में काम करता है, जो एक्चुअली में काम करता है वो कौन होता है, MnO2। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये आती है, MnO2 मिलता है हमें दुनिया में पाउडर। MnO2 किस फॉर्म में मिलता है हमें दुनिया में, पाउडर। अब पाउडर का थोड़ी ना इलेक्ट्रोड बनता है, इलेक्ट्रोड के लिए तो ऐसा एक सॉलिड पार्टिकल चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोड तो जनरली एक रोड होती है या मेटल का बर्तन होता है। अब ये तो पाउडर फॉर्म में है, अभी इसके पाउडर फॉर्म में तो इसको इलेक्ट्रोड थोड़ी ना बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो भी काम ये करेगा उस काम को इंडिकेट करने के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए उसके लिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया जाता है, वो होता है ग्रेफाइट। यानी जो टिप तुम्हें बाहर दिखाई देती है वो कार्बन की टिप होती है। और अच्छे से अगर समझना हो तो घर पे एक सेल लेना, इतना एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, घड़ी का सेल लेना लंबे वाला, उसको निकालना और उसको ध्यान से देखना, उसके ऊपर ऐसी एक टिप निकली हुई मिलेगी, वो टिप होगी ग्रेफाइट का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड। लेकिन उसके पीछे की हकीकत जो होती है, वो खुद इलेक्ट्रोड कैथोड नहीं बनता, उसके चारों तरफ जब फोड़ के देखोगे तो उस कार्बन की ब्लैक टिप के चारों तरफ तुम्हें एक पाउडर मिलेगा ब्लैक कलर का। वो पाउडर कौन होता है, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली में अंदर काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करता है, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक सॉलिड इस तरीके का मटेरियल बन सके। दैट्स वाई वो पाउडर फॉर्म में है। उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा सारा कौन दिखाएगा, ये वाला। फिर उसकी बॉडी को अगर देखोगे सेल की को, तो वो मिलता है जिंक से बना हुआ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया जाता है पेस्ट ऑफ टू मटेरियल्स, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड।
यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का एक क्या होता है, पेस्ट होता है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ किस तरीके से ये मटेरियल सेल हमारा दिखता है। ये सेल है, ये हमारे पास जिंक मेटल होता है जो वर्क करेगा एनोड की तरह, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एक टिप रोड डाली जाती है, यहाँ एक रोड होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ये ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक कागज़ मिलेगा आपको लगा हुआ, इस कागज़ का काम होता है सेपरेशन करना। इस कागज़ के बाहर वाली साइड को यहाँ पे जो भरा जाता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ जो भरा हुआ होता है इस कागज़ के इस साइड, इस सेपरेशन के इस साइड, वो होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। और अंदर वाली जो ये कागज़ के अंदर वाली साइड जो मिल गई, यहाँ जो पाउडर भरा हुआ है ये पाउडर जनरली किसका होता है, MnO2 का। दिस इज़ नेगेटिव पोल, दिस ग्रेफाइट इज़ पॉजिटिव पोल, दिस इज़ योर ड्राई सेल। ध्यान से देखो इसको, मैं फिर से बता देता हूँ। एनोड जिंक मेटल होता है, क्लियर, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड, कैथोड आपका MnO2 होता है, लेकिन MnO2 पाउडर होता है। दैट्स वाई आप किसका यूज़ करोगे, ग्रेफाइट का। इसके इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कौन दिखाएगा, ग्रेफाइट। कनेक्शन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ग्रेफाइट का। बीच में कागज़ की सेपरेशन दी जाती है, सेपरेशन के अंदर MnO2 होता है, सेपरेशन से बाहर की साइड कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शंस की जहाँ तक बात करी जाए, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ होंगी, इंपॉर्टेंट है भाई, ट्राई सेल बोथ रिएक्शन, इसीलिए मैं सेपरेट करवा रहा हूँ एक एक चीज़ को। रिएक्शन दो होंगी, एक एनोड पे रिएक्शन होगी जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन, सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और दूसरी रिएक्शन होती है उसका नाम, वो कहाँ होगी, कैथोड पे, जिसका नाम सबको पता है क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड का मटेरियल कौन है, जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक अपने सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया बेचारा, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, आपका MnO2, इसका हो जाएगा जी रिडक्शन। MnO2 यानी कि अगर मैं MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो मैंगनीज की मान ली X, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -4, और ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना दे रखा है, 0, और X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +4। यानी MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। किसी को डाउट है तो बताओ। मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में कितनी है, +4। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में। अब मैं फिर से Mn2O3 की निकाल के दिखाऊंगा। Mn2O3 मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट X, कितने मैंगनीज हैं, 2, जैसे यहाँ लिखा था मैंगनीज की कितनी, X, ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 बराबर 0, X इक्वल्स टू कितना, +3, +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया रिडक्शन। यहाँ मैंगनीज कितने, 2, तो यहाँ पे कितने किए, 2, क्लियर है। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी क्या कर लिए मैंने, 2 कर लिए। अब देखो प्लस में NH4 पॉजिटिव कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोलाइट से, अमोनियम क्लोराइड है ना इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से क्या आता है NH4 पॉजिटिव। ये किस गैस की फॉर्म में निकल जाता है, यहाँ से NH3 की फॉर्म में। यहाँ से किस फॉर्म में निकल जाता है, NH3 की फॉर्म में। +2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लॉस हुए थे वो यहाँ गेन हो चुके हैं, और प्लस में रिलीज होता है भाई आपका H2O। दीज आर द रिएक्शंस अकरिंग इन द एनोड एंड कैथोड ऑफ द ड्राई सेल। फिर से देख लो, ड्राई सेल के एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस। कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन के दौरान ध्यान देना जी, MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले यहाँ पे 4+ थी, 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट से Mn2O3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, Mn+3 पे आ गया। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम का, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इन्वॉल्वमेंट तो दिखाएगा।
अमोनियम आयन से क्या बनती है, अमोनिया। 2 अमोनियम आयन से क्या बनेगी, 2 अमोनिया गैस। क्लियर। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितने हो गए, 4। एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना ज़रूरी था ताकि ऑक्सीजन का क्या हो सके यहाँ पे, बैलेंसिंग। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ सेल, या ईएमएफ से भी पहले देखो अमोनिया किस फॉर्म में दिखाई देती है, अमोनिया गैस में। कभी देखा है किसी सेल से गैस निकल रही हो, घड़ी की सेल से कभी गैस बाहर आ रही हो, कभी नहीं होता। तो कहाँ चली जाती है गैस, ये गैस कहाँ जाती है, अमोनिया डू नॉट गेट लिबरेटेड फ्रॉम सेल। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक सेल से अमोनिया गैस बाहर आई हो, ठीक है। इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Zn2 पॉजिटिव आयन। इस Zn2 पॉजिटिव के साथ क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स। जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 अमोनिया गैस प्लस 2 Cl माइनस फॉर्म्स ZnCl2NH3 होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE ने काफ़ी बार पूछा हुआ है कि वेयर दिस अमोनिया गैस गोज़। आप कह रहे हो कि रिएक्शन में अमोनिया निकलती है, लेकिन अमोनिया तो बाहर आती नहीं सेल से, कभी आज तक हमने देखा ही नहीं किसी सेल से अमोनिया निकल रही हो, तो कहाँ चली जाती है अमोनिया। तो ये कहता है कि अमोनिया जो गैस है वो अमोनिया गैस जनरली क्या करती है, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जब जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है तो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। दूसरी बात, वाटर बहुत बार हमें दिखाई देता है, थोड़ा बहुत वाटर लिबरेट हो रहा है रिएक्शन में, कभी सेल के ऊपर जो लिक्विड सा जम जाता है, जनरली वो सेल के अंदर से रिलीज हुआ क्या होता है, वाटर होता है। सेल की ईएमएफ कितनी होती है, ईएमएफ ऑफ सेल जनरली होती है यहाँ पे 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर। देख लीजिए एक बार, प्राइमरी सेल जो होता है उसको नॉन रिचार्जेबल सेल बोलते हैं। वो एक ही बार काम करता है लाइफ में और उसके बाद दोबारा उसकी वर्किंग नहीं होती, यानी ये रिएक्शंस उसके अंदर एक ही बार होंगे और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इस मटेरियल में एनोड जिंक का यूज़ किया जाता है, जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स में जिंक का ही एनोड होता है। कैथोड पे आपका मटेरियल होता है MnO2 जो काम करता है, जो रिएक्शन शो करता है, लेकिन उसकी रिएक्शंस को शो करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, कनेक्शन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस में ZnCl2 होता है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बीच में कार्डबोर्ड डाला जाता है जो इन दोनों से अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड और MnO2 को सेपरेट करता है। ये इस पे रिएक्शंस होती है और सेल की जो ईएमएफ होती है वो कुछ 1.25 से लेके 1.50 तक होती है। ओके, नाउ सेकंड नॉन रिचार्जेबल सेल इज बटन सेल। सेकंड नॉन रिचार्जेबल सेल इज बटन सेल। एक नॉन रिचार्जेबल सेल है बटन सेल या मरकरी सेल और बटन सेल, है ना। बटन सेल सुना होगा, जो आपके हैंड वॉच में डलता है, रिस्ट वॉच में डलता है, घड़ी जो होती है हाथ पे बांधने वाली, उसमें इतना सा एक सेल डलता है। उस सेल का नाम क्या होता है, मरकरी सेल, Hg सेल, और उस सेल को दूसरा सेल बोलते हैं बटन सेल। क्लियर। इसमें भी वही तीनों चीज़ें लिखूंगा मैं सबसे पहले, किसका एनोड होता है, किसका कैथोड होता है और किस इलेक्ट्रोलाइट का वहाँ पे यूज किया गया है। तो ये कहता है कि एनोड फिर से वही जिंक का मेटल होता है। जिंक मेटल यहाँ पे किसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एनोड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैथोड जो होता है, वर्किंग कैथोड जो होता है एक्चुअली में वो मर्क्यूरस ऑक्साइड होता है। फिर से वही दिक्कत आ गई, मरकरी के सोल्ट खुद सॉलिड नहीं बनते, वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यानी जो कनेक्शन करेगा वो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट होता है। यहाँ पे ग्रेफाइट हर जगह यूज़ किया जाएगा। दोनों चीज़ें तो सेम हो गई। मटेरियल तो यही चेंज हुआ, पिछली बार मटेरियल क्या था, MnO2, इस बार मटेरियल कौन है, HgO। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेसिक मटेरियल यूज़ करते हैं, बेसिक मीडियम का हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज़। 11th क्लास का मटेरियल यूज़ होगा यहाँ पे
जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में रिएक्शन बैलेंसिंग पढ़े थे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, यहाँ पे यूज होगा आगे, क्योंकि मीडियम मैंने यहाँ लिख दिया है कैसा मीडियम होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, बेसिक। देखो कंस्ट्रक्शन सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी नहीं है। पिछली बार की तरह एक जो मेटल जो तुम्हें दिखाई देता, जो बटन का सरफेस होता है वो किसका बना होता है, जिंक का, और वो क्या होता है, एनोड। किसी भी बटन सेल को उठा के देखना, उसकी मेटल की जैसी बॉडी होती है और वो मेटल बॉडी किसकी होती है, जिंक की। उसके अंदर एक टिप बाहर की तरफ फिर से निकली हुई होती है, उस टिप को नाम दिया जाता है ग्रेफाइट। वो किसके बनी होती है, ग्रेफाइट यानी कार्बन की। पूरे को यहाँ से सील कर दिया, ठीक है। इस पूरे के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। मटेरियल जो भरा जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ योर सेल। बहुत सिंपल सा सेल है, एक एनोड है, एक कैथोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा गया। रिएक्शंस की जहाँ तक बात करी जाए, रिएक्शंस एक एनोड पे रिएक्शन होगी। एनोड की रिएक्शन सिंपल सी है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिंक कहाँ पे रखा हुआ है, एनोड पे जिंक है, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जिंक कन्वर्ट हो गया +2 में, यानी जिंक किससे जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड आयन से। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, 2। समझ में आ गई। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जिंक +2 में गया। कैसे +2 में गया, ये कहता है कि ZnOH2 एक OH पे -1 चार्ज होता है, जिंक पे हुआ X, एक OH पे -1, 2 OH पे -2 बराबर X = 2। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +2 ऑक्सीडेशन। अब इधर OH है, इधर एक भी OH नहीं है, तो आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे, 2 OH-। रिएक्शन बैलेंस है, जिंक जमा 2 OH किस में कन्वर्ट होंगे, ZnOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट वन इज कैथोड। कैथोड मटेरियल किसका बना होता है, कैथोड में कहता है, कैथोड तो मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, HgO का, है ना। किसका यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, कैथोड जो मेटल यूज हो रहा है यहाँ पे वो है HgO। क्लियर है, HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड। यहाँ पे जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है उसको एज एन कैथोड यूज़ करते हैं। सोचो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सोचो इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है। हाँ जी, सोचो इसमें क्या बन सकता है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाली तो X हो गई मरकरी की, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, X = कितना, +2। तो मरकरी की कितनी हो गई, +2। अब मुझे कैथोड है तो रिडक्शन ही करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ करना है। दैट्स वाई डिक्रीज़ करके मैं 0 पे ही जा सकता हूँ, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि +2 से ऊपर गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नीचे लाना चाहता हूँ तो +2 से कहाँ ले आया, 0। मरकरी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए 2OH-, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और H2O। दिस विल बी द रिएक्शन। यहाँ OH- इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना था। इधर एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इधर लेके आया, ठीक है। फिर मैंने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा तो 2 H+ आ गए। उनको बैलेंस करने के लिए मुझे इसके आगे 2 लगाना पड़ा, यानी सिंपल से क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग है, ठीक है। जिंक कन्वर्ट होता है जिंक हाइड्रोक्साइड में, मर्क्यूरी ऑक्साइड कन्वर्ट होता है मरकरी पर। जो इसकी EMF का जहाँ तक देखा जाए, EMF ऑफ सेल को देखा जाए तो वो होती है 1.35 वोल्ट। कोई रेंज नहीं होती, फिक्स होती, और एकदम से सेल ख़त्म हो जाता है ना। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये सेल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि सेल के अंदर यूज किसका होता है, मरकरी का। और मरकरी एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। मरकरी कैसा होता है, टॉक्सिक। कई बार आता है ये पेपर में कि वही बटन सेल इज टॉक्सिक फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ मरकरी। Hg is liberated in cell reaction। सेल रिएक्शन में क्या लिबरेट हो रहा है, मरकरी। और जिसमें मरकरी लिबरेट हो रहा है वो सेल काम करेगा तो मरकरी बनेगा, और मरकरी आएगा एनवायरनमेंट में। और जब मरकरी एनवायरनमेंट में आएगा तो एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, पोल्यूट करेगा। साथ में वो कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। जिसकी भी बॉडी में जाएगा उस बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। दैट्स वाई हम ये चीज़ अवॉइड करेंगे कि जितना यहाँ मरकरी का लिबरेशन कम हो, है ना। दैट्स वाई इस सेल को एनवायरनमेंट के लिए कैसा माना जाता है, पोल्यूटेंट माना जाता है। दूसरी बात जो पिछले सेल में रह गई थी
कि आपका जो सेल है उस सेल में एक मटेरियल यूज होता था अमोनियम क्लोराइड। एक बार कॉपी खोल के पीछे देखो, थोड़ा सा पीछे जाके देखो, पिछला जो ड्राई सेल करवाया था उसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज होता था। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है जो कोरोजन कर सकता है। किसका कोरोजन कर सकता है? जिंक मेटल का, यानी जिंक के जंग लग जाता है। कई बार देखा होगा सेल का जो बॉटम होता है, बाकी तो ऊपर कपड़ा कागज़ लगा हुआ है, उसके बॉटम और टिप खाली होती है, उसको ध्यान से देखो, बॉटम पे कई बार जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो अमोनियम क्लोराइड है। वो अमोनियम क्लोराइड मेटल बॉडी जो होती है, जिंक की जो बॉडी होती है, उसको क्या कर देता है? कोरोड कर देता है, उसका कोरोजन कर देता है। दैट्स वाई हम कई बार इसको अवॉइड करते हैं कि जितना जल्दी सेल को यूज कर लिया जाए उतना ही बेटर रहेगा। जितना जल्दी इस ड्राई सेल को हम यूज़ कर लें उतना ही बेटर होता है, क्योंकि जितने लंबे टाइम तक छोड़ेंगे अमोनियम क्लोराइड जिंक का क्या कर देता है? कोरोजन, है ना। तो ये दो सेल मैंने पढ़ाए। पहला सेल, दोनों प्राइमरी सेल थे, दोनों नॉन रिचार्जेबल थे, दोनों में एक ही बार रेडॉक्स रिएक्शन होती, दोबारा नहीं होती। क्या क्या याद करना है, किस तरीके से याद करना है, यही पूरा प्रोसीजर आपको पेपर में लिखना है, चाहे 5 नंबर का है चाहे 3 का है, और यही प्रोसीजर आपको याद करना है। क्या क्या? सबसे पहले एनोड, दूसरा कैथोड। कैथोड में अगर कैथोड वर्किंग अलग है और इंडिकेटर अलग है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको याद करना है इलेक्ट्रोलाइट, KOH, पिछले में अमोनियम क्लोराइड, और साथ में किसका यूज़ किया था? जिंक क्लोराइड का। उसके बाद सेल की कंस्ट्रक्शन सिंपल सा होता है, बॉडी आपकी जिंक मेटल की होती है, ग्रेफाइट की टिप यूज़ करी जाती है। थर्ड जो है यहाँ पे वो रिएक्शन है एनोड रिएक्शन अलग, कैथोड रिएक्शन अलग। एनोड पे जनरली जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपके मरकरी का क्या होगा? मरकरी या पिछले में मैंगनीज का रिडक्शन। लास्ट एंड फाइनल इज EMF ऑफ सेल, पिछले की 1.25 से 1.35 तक होती है। उसके बाद मरकरी इज लिबरेटेड इन द रिएक्शन ऑफ द बटन सेल और मरकरी सेल। दैट्स वाई दिस सेल शुड बी अवॉइडेड फॉर द डैमेज। सेल का डैमेज होता है, मरकरी बाहर आएगा, मरकरी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक है। लास्ट एक और चीज़ जो मैं ड्राई सेल के लिए स्पेशली बताया था, दिस सेल मस्ट बी यूज्ड इन द लिमिट ऑफ टाइम। जब तक सेल के लिमिट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले यूज़ कर लो, क्योंकि सेल के अंदर डला हुआ है अमोनियम क्लोराइड और वो सेल को क्या कर देता है? कोरोड। ड्राई सेल के बारे में एक चीज़ और बताई थी कि ड्राई सेल में अमोनिया लिबरेट होती है, लेकिन कभी भी अमोनिया सेल से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जब अमोनिया बाहर निकलने की कोशिश करती है पहले उसको जिंक पकड़ लेता है और उसका क्या बन जाता है? जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स। तो ये दो सेल्स हमने पढ़े, इन दोनों सेल्स को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है। एक सेल बचा आपका जिसको हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो जनरली हमारे इन्वर्टर्स में, कार्स में, ट्रक में या कोई भी बॉडी होती है जहाँ पे जनरली देखिएगा इतनी बड़ी बैटरी आती है, बैटरी के ऊपर एक 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 करके 3 पेयर होते हैं, है ना। एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, ऐसी बैटरी दिखाई देती है ऊपर से देखोगे। इन्वर्टर की बैटरी को जाके देखना, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, फिर उसके बाद एक सेल, एनोड कैथोड, एक सेल और एक सेल, यानी ये 4 4 8 और 4 3 12 कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की बैटरी रिचार्जेबल होती है। तो अगला टॉपिक जो होगा वो रिचार्जेबल सेल और रिचार्जेबल बैटरीज होगा, जिसको हम स्टडी करेंगे। NCERT के क्वेश्चंस करने, जो प्रॉब्लम्स हो सेंड कर देना, ठीक है। और इसके बाद आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस का मैं सेट दे दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो स्टडी करना। हमारे सिलेबस में सिर्फ बची है लेड स्टोरेज रिचार्जेबल बैटरी। फ्यूल सेल और कोरोजन इज़ नॉट नाउ इन द CBSE सिलेबस। मैं बता रहा हूँ, कोरोजन और फ्यूल सेल आर नॉट नाउ द पार्ट ऑफ, देज आर नॉट नाउ पार्ट ऑफ CBSE सिलेबस, दे आर डिलीटेड फ्रॉम CBSE। ओके, थैंक यू।